हेलो स्टूडेंट्स, मैं राणा। आपको यूनिट 3 में इंग्लिश लैंग्वेज के पेपर में फोनोलॉजी है, जिसमें साउंड सीक्वेंसेस हैं, सिलेबल है, वर्ड स्ट्रेस है, स्ट्रॉन्ग एंड वीक फॉर्म्स हैं, और ये सुप्रा सेगमेंटल फीचर्स जो होते हैं उनमें से स्ट्रेस और इंटोनेशन है। लिंग्विस्टिक्स का जो पेपर है आपका, उसमें भी फोनेटिक्स है, ट्रांसक्रिप्शंस दिए हुए हैं, फोनेटिक फोनेमिक दोनों प्रकार के, स्ट्रॉन्ग एंड वीक फॉर्म्स हैं, वर्ड एक्सेंट है जिसको स्ट्रेस कहते हैं अपन, द वर्ड स्ट्रेस रूल्स, इंटोनेशन एंड रिदम इन कनेक्टेड स्पीच, और डिफरेंस बिटवीन आरपी दैट इज रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन। रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन मतलब जैसा हम सुनते हैं वैसा रिसीव करते हैं, एंड GIE मतलब जनरल इंडियन इंग्लिश। फोनेटिक्स को हम एक बार देख लें क्या है ये, क्योंकि फोनेटिक्स में ही ये आपके फोनोलॉजी और ये आएंगी, इसलिए फोनोलॉजी सीधा दिया हुआ है, मगर अपन फोनेटिक्स पे भी एक नजर मारेंगे। तो रॉच जो है इसको डिफाइन करते हैं फोनेटिक्स को, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ स्पीच। The central concern in phonetics are the discovery of how speech sounds are produced. किस तरह से साउंड प्रोड्यूस की जाती है जो स्पीच साउंड होती है। कोई भी ध्वनि मुंह से निकालना स्पीच साउंड नहीं है, तो इन स्पीच साउंड्स को कैसे पैदा किया जाता है, हाउ दे आर यूज्ड इन स्पोकन लैंग्वेज। स्पोकन लैंग्वेज में कैसे यूज होता है, स्पोकन लैंग्वेज मतलब कनेक्टेड स्पीच, एक एक वर्ड को जहां पे हम अलग अलग नहीं बोलते, कनेक्टेड स्पीच होती है। हाउ वी कैन रिकॉर्ड स्पीच साउंड्स, ये भी फोनेटिक्स का काम है, विद रिटन सिंबल्स। लिखे हुए तरीके से हम ध्वनियों को कैसे लिखें ताकि हमें यह पता लग जाए कि ये, जैसे हिंदी में सिलेबिक स्क्रिप्ट है, तो हिंदी में हम देवनागरी में जो लिखते हैं वो साउंड ही लिखते हैं, मगर इंग्लिश में हम वर्ड लिखते हैं और ये सिलेबिक स्क्रिप्ट है, ये अल्फाबेटिक स्क्रिप्ट है, और हिंदी का देवनागरी जो है सिलेबिक है, और ये इंग्लिश को हम रोमन में लिखते हैं। एंड हाउ वी हियर द रिकॉग्नाइज डिफरेंट साउंड्स। एक बार आर्टिकुलेट होती है साउंड, बाहर निकलती है मुंह से, फिर वो ट्रांसमिट होती है, ट्रांसमिट होने के बाद में हवा में जाने के बाद हमारे कानों तक पहुंचती, तो हम उसको कैसे रिसीव करते हैं और रिकॉग्नाइज करते हैं, पहचानते कैसे। ये रॉच की परिभाषा है। एक किताब है द इंट्रोडक्टरी फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी ऑफ इंग्लिश, ये आयाबोर्ड लारा की है, डेनियल है ना। इसमें ये डिफाइन करते हैं फोनेटिक्स को, हम फोनेटिक्स पे बात कर रहे हैं अभी, एज अ साइंटिफिक डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हाट स्पीच साउंड्स एग्जिस्ट इन अ लैंग्वेज। एक भाषा में कौन सी स्पीच साउंड का अस्तित्व होता है। स्पीच साउंड है ना, नॉन स्पीच साउंड नहीं, साउंड तो होती बहुत सारी की, मगर स्पीच साउंड के रूप में हम किनको यूज करते हैं। इट रिप्रेजेंट्स हाउ दे आर प्रोड्यूस्ड, कैसे आर्टिकुलेट होती, बनती कैसे हैं, एंड परसीव्ड, और कैसे उनको पहचाना जाता है, एंड What acoustic properties they have। Acoustic हम देखेंगे, जब रिसेप्शन और प्रोडक्शन, एक तरफ होता है प्रोडक्शन, एक तरफ होता है रिसेप्शन, उसके बीच का जो हिस्सा है वो ट्रांसमिशन होता है, इसको acoustic कहते हैं। Thus, it can be put in the class of natural science। वो ये कहते हैं, इसमें कहा है डेनियल ने कि इसको हम नेचुरल साइंस के रूप में मान सकते हैं। Phonetics essentially seeks to trace the processes psychologically involved in sound production। Psychologically, हमारी साइकोलॉजी में जो दिमाग में है, हम उसको कैसे प्रोडक्शन करते हैं साउंड का, उसका अध्ययन करती है। It describes the ways the sounds are produced, कैसे साउंड्स को बनाया जाता है, and the points at which they are articulated, और वो चीजें जहां पे उसका आर्टिकुलेशन होता है। आर्टिकुलेशन मतलब आपको मालूम है कि ये पुल्मोनिक एयर स्ट्रीम से
इग्रेसिव स्ट्रीम होता है। इग्रेसिव मतलब बाहर हम आवाज में फेफड़ों से आने वाली हवा को बाहर फेंकते हैं, तो कैसे आर्टिकुलेट करते, कैसे उससे उसको हम ध्वनि उत्पन्न करते हैं। इसके बाद फोनेटिक्स पे अपने विचार प्रकट करते हुए यूल कहते हैं, फोनेटिक्स इज द जनरल स्टडी ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्पीच साउंड। इस पे ध्यान दीजिए, स्पीच साउंड की एक जनरल स्टडी है ये, पर्टिकुलर भाषा का नहीं है, केवल एक स्पीच साउंड कैसे होती है उसका अध्ययन किया जाता है अकॉर्डिंग टू यूल। फिर विडोसन जो है, विडोसन वो कहते हैं द स्टडी ऑफ द एलोफोनिक मैनिफेस्टेशन। एलोफोनिक मैनिफेस्टेशन, एलोफोनिक मतलब ये कि किसी एक साउंड को हमने जब अपने मुंह से निकाला और मान लो उसको एस्पिरेट कर दिया, तो उसका अध्ययन हम करते हैं। एस्पिरेट मतलब जैसे प बोला, पिन बोला हमने, उसको पिन को हमने जोर से अगर बोल दिया, फिन कह दिया, तो इसकी स्टडी करना है कि फ है कि नहीं इंग्लिश में या किसी लैंग्वेज में, फ एक स्पीच साउंड है कि नहीं है, तो एलोफोनिक वो हो जाता है। हाउ द साउंड्स ऑफ स्पीच आर एक्चुअली मेड, वास्तव में कैसे बनाई जाती है साउंड की, स्पीच की साउंड, इज द बिजनेस ऑफ फोनेटिक्स। तो ये फोनेटिक्स के अंतर्गत आता है, यानी एक जनरल स्टडी है साउंड की फोनेटिक्स, इनका ये कहना है। कैली जो है वो ये कहते हैं फोनेटिक्स के बारे में, अ फोनेटिशियन यूजुअली वर्क्स इन वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग एरियाज। एक या अधिक जो बताए जा रहे हैं उन क्षेत्रों में फोनेटिशियन काम करता है। फोनोलॉजिकल फोनेटिक्स, साइकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, भौतिक रूप से फोनेटिक्स का कंटेंट क्या है, भौतिक, क्योंकि फिजिक्स में भी साउंड्स को का अध्ययन किया जाता है। फिर आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स, कैसे साउंड्स को आर्टिकुलेट किया जाता है, मुंह से निकाला जाता है। एकॉस्टिक मतलब वही हो गया कि ट्रांसमिशन एयर में कैसे होता है। फिर ऑडिटरी यानी सुनने का, जब ट्रांसमिट हो गई साउंड तो उसको सुना जाता है, सुन के उससे अर्थ निकाला जाता है। एंड परसेप्चुअल फोनेटिक्स, और फोनेटिक्स को हम कैसे परसेप्शन में लाते हैं, कैसे समझते हैं। तो इन बातों को पर अगर कंक्लूड करें तो हम क्या निकाल पाए हैं इन परिभाषाओं से। इट मे बी सेड दैट फोनेटिक्स स्टडीज साउंड सिग्निफिकेंट इन ह्यूमन स्पीच। फोनेटिक्स जो बृहद विज्ञान है ध्वनि का, वो ह्यूमन स्पीच, ह्यूमन मने कोई भी, के एक भाषा से संबंधित नहीं, मानव की भाषा का अध्ययन करता है। इट इज अ जनरल साइंस, सामान्य है, पर्टिकुलर भाषा का नहीं है। इट इज डिफरेंट फ्रॉम फिजिक्स विच स्टडीज साउंड एज ए फिजिकल सब्सटेंस। वो फिजिक्स से अलग है ये फोनेटिक्स की स्टडी। इट इज नियरेस्ट टू फिजिकल साइंस एंड एम्प्लॉयज हाईली सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स फॉर रिकॉर्डिंग। इसमें रिकॉर्डिंग भी की जाती है आवाजों की, उन आवाजों का अध्ययन, कैटेगराइजेशन, फिर उनको ये कि क्या एक ध्वनियां कुछ एक जैसी हैं, कुछ अलग हैं, और अलग होने का मतलब है कि निश्चित रूप से अगर वो साउंड स्पीच की है तो उससे कोई ना कोई शब्द बनता होगा। एनालाइजिंग एंड डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन साउंड्स, साउंड्स का एनालिसिस करते हैं, विश्लेषण करते हैं और अलग अलग साउंड्स को पहचाना जाता है। इट आइडेंटिफाइज, डिस्क्राइब्स एंड क्लासिफाइज, पहचानना, उनके बारे में व्याख्या करना और फिर उसके बाद में उनका वर्गीकरण करना ध्वनियों का, ये काम फोनेटिक्स का है। इट इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन साउंड्स इन जनरल विदाउट रेफरेंस टू देयर सिस्टमिक रोल इन अ स्पेसिफिक लैंग्वेज। एक स्पेसिफिक भाषा की ध्वनियों का अध्ययन इसमें नहीं आता है। मानव की ध्वनि, मानव की ह्यूमन स्पीच की ध्वनि, उसका अध्ययन करते हैं। फोनेटिक्स ऑफ अ लैंग्वेज कंसिस्ट्स ऑफ 3 टाइप्स। एक भाषा की अगर फोनेटिक्स की बात हम करें तो नेचुरली वो फोनोलॉजी हो जाती है उस लैंग्वेज की। उसमें 3 चीजें होती हैं, आर्टिकुलेटरी, कैसे बनाना है साउंड्स को, फिर उसके बाद एकॉस्टिक, कैसे उनका
ट्रांसमिशन होता है, और उसके बाद तीसरा है ऑडिटरी, जो सुनी जाती है और जिससे हम अर्थ निकालते हैं। तो ये परसेप्शन ऑफ साउंड्स हम कैसे करते हैं, कैसे पहचानते हैं। इट्स बेसिक यूनिट इज फोन। फोनेटिक्स का बेसिक यूनिट जो है वो फोन है। फोन जो कि मिनिमल सिग्निफिकेंट साउंड यूनिट ऑफ ह्यूमन स्पीच होता है। मानव भाषा का सबसे छोटा यूनिट, एक इकाई, वो फोन कहलाता है। फोनेटिक्स के बाद में हम देखते हैं फोनोलॉजी के बारे में क्या परिभाषाएं या क्या विचार प्रकट किए हैं साइंटिस्ट्स ने या विद्वानों ने। हमने एक किताब देखी कि द इंट्रोडक्टरी फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी ऑफ इंग्लिश, ये भी डेनियल की है, वही है किताब। वो स्टडी में बताते हैं कि फोनोलॉजी एज कंसर्न विद द रेगुलरिटीज दैट गवर्न द फोनेटिक रियलाइजेशंस ऑफ साउंड्स इन वर्ड्स ऑफ ए लैंग्वेज। वो एक पर्टिकुलर भाषा की ध्वनियों का अध्ययन करता है। इट लुक्स एट एंड ट्राइज टू इस्टेब्लिश, उसको पहले देखा जाता है और उसके बाद में यह स्थापित किया जाता है कि एक सिस्टम है, ये सिस्टम ऑफ साउंड है ना। सिस्टम हम देखेंगे क्या होता है। डिस्टिंक्शंस रेलेवेंट टू अ पर्टिकुलर लैंग्वेज, वो ये देखता है कि ये कैसे अलग है सबसे और किसी एक पर्टिकुलर भाषा के लिए रेलेवेंट है, उपयोगी है, ये वो पर्टिकुलर भाषा के लिए देखता है वो। तो उन ध्वनियों की वो प्रासंगिकता का अध्ययन करते हैं। एक्चुअल स्पीच में जो ध्वनि होती है, फोनोलॉजी एक्चुअली डिलिनिएट्स द फंक्शनिंग ऑफ साउंड्स इन पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट। किसी विशेष संदर्भ के अंतर्गत उसकी व्याख्या करती है फोनोलॉजी। यूल का ये कहना है कि फोनोलॉजी इज एसेंशियली द डिस्क्रिप्शन ऑफ द सिस्टम ऑफ पैटर्न्स ऑफ स्पीच साउंड्स इन ए लैंग्वेज। एक भाषा में है ना, सभी भाषा, मानव भाषा में नहीं, एक भाषा में, तो उनके साउंड के पैटर्न्स का अध्ययन करती है। और इट इज इन फैक्ट बेस्ड ऑन अ थ्योरी ऑफ व्हाट एवरी स्पीकर ऑफ अ लैंग्वेज, है ना, अ लैंग्वेज का यूज किया इसमें, एक पर्टिकुलर अनकॉन्शियसली नोन, जानता है वो, अनकॉन्शियसली अंदर बैठी रहती हैं ध्वनियां जो, अबाउट द साउंड पैटर्न्स ऑफ लैंग्वेज, ऑफ दैट लैंग्वेज, उस पर्टिकुलर भाषा की। इट इज फर्दर स्टेटेड दैट बिकॉज ऑफ देयर थियोरेटिकल, सैद्धांतिक रूप से जिसको हम कहते हैं स्टेटस, फोनोलॉजी इज कंसर्न विद द एब्स्ट्रैक्ट और मेंटल एस्पेक्ट, मानव के अंदर मानसिक रूप से जिसको बैठी हुई भाषा की ध्वनियां हैं, ऑफ द साउंड्स इन लैंग्वेज रादर देन विद द एक्चुअल फिजिकल आर्टिकुलेशन ऑफ स्पीच साउंड्स। स्पीच साउंड से मतलब नहीं है, वो केवल उस भाषा की जो दिमाग में बैठी हुई ध्वनियां हैं उनका अध्ययन करता है। विडोसन जो है वो ये कहते हैं कि द स्टडी ऑफ फोनीम्स, फोनीम्स मतलब हमने फोन की बात की थी कि मिनिमल सिग्निफिकेंट साउंड यूनिट ऑफ ह्यूमन स्पीच, मगर यहां फोनीम जो है वो मिनिमल सिग्निफिकेंट साउंड यूनिट ऑफ अ पर्टिकुलर लैंग्वेज है, एंड देयर रिलेशंस इन साउंड सिस्टम इज द बिजनेस ऑफ फोनोलॉजी। और उसी के अन्य फोनीम्स, अन्य ध्वनियों से क्या संबंध है, ये काम फोनोलॉजी के लिए विडोसन के अनुसार बताया गया है। फिर रॉच के विचारों में हम देखते हैं कि द स्टडी ऑफ द साउंड सिस्टम ऑफ लैंग्वेजेस के अध्ययन, साउंड सिस्टम का अध्ययन करती है फोनोलॉजी। द मोस्ट बेसिक एक्टिविटी इन फोनोलॉजी इज फोनेमिक एनालिसिस, उनका एनालिसिस करना, इन विच द ऑब्जेक्टिव इज टू इस्टेब्लिश व्हाट द फोनीम्स आर। फोनीम्स मिनिमल सिग्निफिकेंट साउंड यूनिट ऑफ अ पर्टिकुलर लैंग्वेज क्या है, एंड अराइव एट द फोनेमिक इन्वेंटरी ऑफ द लैंग्वेज, उस लैंग्वेज की फोनेमिक इन्वेंटरी लिस्ट बनाने का काम करता है फोनोलॉजी, है ना। तो अब हम क्या कंक्लूजन में पहुंच सकते हैं कि दस फोनोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द साउंड सिस्टम ऑफ अ पर्टिकुलर लैंग्वेज।
It identifies, describes and classifies them. It studies segmental and supra-segmental. केवल सेगमेंट्स नहीं, सुप्रा सेगमेंट्स में उसमें और भी दूसरी चीजों पे जो उससे हट करके हैं उनका भी अध्ययन किया जाता है, फीचर्स का, खासियत विशेषताओं का, चीजों का. वॉवेल्स एंड कंसोनेंट्स कॉन्स्टिट्यूट सेगमेंटल फीचर्स. वॉवेल और कॉन्सोनेंट जो है उसकी खास चीजें होती हैं, वो सेगमेंट है, होते हैं, उसके हिस्से होते हैं. एंड एक्सेंट एंड इंटोनेशन कॉन्स्टिट्यूट सुप्रा सेगमेंटल फीचर्स. ये प्रैक्टिकली लाइफ में भाषा को कैसे बोला जाता है. एक तो भाषा के ध्वनियों का आपस में क्या संबंध है, और जब बात की जाती है, उनका उपयोग किया जाता है, तो बोलते समय जो भाषा में उतार चढ़ाव या किसी शब्द पे जोर देना या किसी को बहुत धीरे से बोलना या ये रिदम बनाना, ये जो चीजें हैं, टोन, इंटोनेशन जो है, ये सुप्रा सेगमेंटल फीचर के अंतर्गत आता है और उसकी स्टडी जो है वो फोनोलॉजी में की जाती है. अब हम ये देख लेते हैं कि फोनेटिक्स और फोनोलॉजी में क्या अंतर है. द डिक्शनरी डिफाइंस बोथ फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी एज द स्टडी ऑफ स्पीच साउंड्स, दोनों में है, एंड डिस्टिंग्विशिंग बोथ द टर्म्स इट पुट्स फॉरवर्ड. डिक्शनरी ये कहती कि फोनोलॉजी इज द स्टडी ऑफ स्पीच साउंड्स इन अ पर्टिकुलर लैंग्वेज. स्पीच साउंड तो कर ही रहे हैं अध्ययन, साथ में पर्टिकुलर लैंग्वेज की करें. केवल मानव की मुंह से निकली हुई ध्वनि नहीं देखा जाए, बल्कि ये कि एक पर्टिकुलर भाषा की साउंड्स का अध्ययन जो फोनोलॉजी में आता है. कैली जो कहते हैं वो ये कहते हैं कि इफ फोनेटिक्स डील्स विद द फिजिकल रियलिटी ऑफ स्पीच साउंड्स, भौतिक रूप से क्या साउंड बनती हैं, देन फोनोलॉजी on the other hand is concerned with how we interpret and systematize sounds. उनको कैसे इंटरप्रेट करते, कैसे अर्थ निकालते, उसको सिस्टम में कैसे डालते हैं, वो फोनोलॉजी का काम है. फोनोलॉजी डील्स विद द सिस्टम एंड पैटर्न ऑफ द साउंड्स विच एग्जिस्ट विद पर्टिकुलर लैंग्वेजेस. अलग अलग लैंग्वेज की अलग अलग फोनोलॉजी होती है. द इंट्रोडक्टरी फोनेटिक्स जो अपन ने बात की थी, डेनियल की जो बुक है, उसके अनुसार वो ये कहते हैं कि फोनोलॉजी इज नॉट फोनेटिक्स, नाइदर इज फोनेटिक्स फोनोलॉजी. फोनोलॉजी ना तो फोनेटिक्स है ना फोनेटिक्स फोनोलॉजी है. दे आर हाउएवर बोथ सब्जेक्ट टू डिस्क्रिप्टिव डिटेल्स ऑफ प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ एनालिसिस इज अप्लाइड. इसमें दोनों में इंस्ट्रूमेंट्स का यूज होता है, साउंड्स का अध्ययन किया जाता है. मगर प्रश्न ये उठता है कि डिफरेंस कहां है. From the definitions above, the difference should be somewhat obvious. We have said that phonetics describes the physical realization, सुनना कैसे हम उसको सुनते हैं, रियलाइज कैसे करते हैं, उसको हम मान्यता कैसे देते हैं, of sounds. It studies the physiological processes. भौतिक रूप से ध्वनि क्या है, मानव की ध्वनि, भौतिकी की ध्वनि नहीं, क्योंकि फिजिक्स में तो उसकी साउंड के वेलोसिटी देखी जाती है, साउंड्स कहाँ से कैसे चलन करती, प्रचलन करती है, कितनी देर में कहाँ पहुंचती वगैरह, इस टाइप की चीजें होती हैं. मगर यहां हमें प्रोडक्शन देखना है साउंड को, जो हमारे मुंह से होता है स्पीच में. फोनोलॉजी ऑन द अदर हैंड लुक्स एट द बिहेवियरल पैटर्न्स ऑफ साउंड्स इन एक्चुअल स्पीच. एक पर्टिकुलर स्पीच का बिहेवियर क्या होता है व्यक्ति का, किस तरह से व्यक्ति आपस में वार्तालाप करते हैं, वो उसका अध्ययन फोनोलॉजी में होता है. देयर रियलाइजेशंस इन डिफरेंट एनवायरमेंट्स, अलग अलग तरह के माहौल में अलग अलग तरह का जो उनका उच्चारण होता है या बातें होती हैं, इनका अध्ययन करती है. व्हाटसोएवर दीज में भी, भले कैसा भी माहौल, कैसे अलग अलग हो सकते हैं वो हो सकते हैं, मगर कोई भी माहौल में उसका अध्ययन किया जाता है. Phonetics is thus concerned with sound production, while phonology studies sound behavior in realization. Realization में कैसे समझते हैं हम उसको, कैसे लेते हैं उस अर्थ को, उसका अध्ययन फोनोलॉजी में होता है. एक और हुए हैं विद्वान अदयांजु, ये कहते हैं डिफरेंस के बारे में, दिस इज इन टर्म्स ऑफ फोनेटिक्स बीइंग कंसर्न्ड विद प्रोवाइडिंग द सेट ऑफ फीचर्स
which can describe the sounds of a language, while phonology provides the information what has to do with the functional patterning of the sounds in the language. Phonetics sounds बताती है, मगर phonology sounds का उपयोग बताती है. He thus views, इस तरह से अदयांजु क्या कहते हैं, phonetics as providing the raw material for the description of speech sounds. ये raw material है phonetics के पास. Production, while phonology is about the organization of sounds, कैसे बनाया जाएगा साउंड से शब्द, शब्द से उसका उच्चारण वगैरह, और कैसे हम अपने अर्थ को सामने वाले सुनने वाले तक पहुंचाएंगे, पैटर्न्स इन द लैंग्वेज. Essentially then we could safely say that phonetics describes the production process involved in physical sounds जो निकलती हैं, केवल sounds, while phonology describes the environmental factors that shape these sounds in particular points of occurrence. इनका उपयोग कैसे, अकर कैसे होती, कैसे निकाला जाता है इनको, उपयोगी अर्थात अर्थ के रूप में कैसे साउंड का उपयोग किया जाता है. इसी को जो पहले बताया है उस अंतर को क्लियर करने के लिए हम देखते हैं कि हमारे पास एक साउंड है प. ये जो है एक आईपीए में लिखा हुआ है ना, ये पी नहीं पढ़ेंगे, इसको प है. ये क्यों, ये दोनों साइड स्लैश लगे हैं, इसको बोलते हैं डायक्रिटिकल मार्क. ये डिस्टिंक्शन देता है, अलग करता है, डिस्टिंग्विशिंग मार्क है. इनके बीच में कोई भी अगर लेटर लिखा है तो वो ध्वनि है. तो प के बारे में बात करते हैं. प इज फोनेटिकली डिस्क्राइब्ड एज पुल्मोनिक इग्रेसिव, फेफड़े से निकलने वाली, बाहर निकलने वाली, वॉइसलेस बाइलेबियल प्लोसिव. वॉइसलेस है क्योंकि इसमें वोकल कॉर्ड को ज्यादा काम नहीं करना पड़ता, और बाइलेबियल है क्योंकि दो होंठ से इसका उच्चारण होता है, और प्लोसिव है मतलब ये कि हम पूरी साउंड बंद करने के, पूरी हवा बंद कर लेते हैं मुंह में, उसके बाद में प का उच्चारण करते हैं. तो ये एक उसका डिस्क्रिप्शन होगा, एनालिसिस हो गया, जिसको हम बोलेंगे 3 लेवल डिस्क्रिप्शन. आपको हो सकता है आए तो हमको ऐसे ही बताना है, वॉइसलेस बाइलेबियल प्लोसिव. अगर ये बोला इसका मतलब हम समझ लेंगे कि साइंटिफिकली फोनोलॉजिकली ये प की बात की जा रही है. What this means is that the air stream coming out from the lungs initiated the sound. पुल्मोनिक है, एयर स्ट्रीम लंग से आ रहा है, उसने ये साउंड को बनाया है. द वोकल फोल्ड्स डिड नॉट वाइब्रेट, इस समय वोकल कॉर्ड जो होते हैं हमारे वाइब्रेशन ज्यादा नहीं करते हैं. इन द कोर्स ऑफ इट्स प्रोडक्शन, इसलिए इसको वॉइसलेस कहा जाता है. बोथ द लिप्स हेल्ड टुगेदर टाइटली, दोनों होठ जोर से आपस में जोड़ लिए जाते हैं. एंड कॉज द टोटल ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द एयर स्ट्रीम कमिंग फ्रॉम द लंग्स. जो फेफड़ों से हमारी हवा आती है, एयर स्ट्रीम को हम पूरा रोक लेते हैं. आफ्टर द टोटल क्लोजर, जब हम पूरा टोटल क्लोज कर देते हैं, द एयर स्ट्रीम वॉज सडनली रिलीज, और अचानक उसको छोड़ देते हैं, क्रिएटिंग एन एक्सप्लोसिव साउंड, ऐसा विस्फोटक ध्वनि निकलती है. दीज आर द फोनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द साउंड्स. तो ये कैरेक्टरिस्टिक हैं फोनेटिक्स के, ये फोनोलॉजी के नहीं है. मगर एक ही भाषा की ध्वनि का, अभी तो हमने केवल प की बात करी है, तो प तो हिंदी में भी होता है, प इंग्लिश में भी होता है, प बहुत सारी भाषाओं में होता है. तो ये जो अध्ययन हुआ है कि प क्या है, फोनेटिकली डिस्क्राइब्ड एज पुल्मोनिक इग्रेसिव वॉइसलेस बाइलेबियल प्लोसिव, कि पुल्मोनिक माने फेफड़े से निकली, इग्रेसिव यानी बाहर निकली, क्योंकि कुछ भाषाओं में ध्वनि अंदर भी खींची जाती है, अंदर खींच के भी बोलते हैं. आप देखेंगे साउथ इंडियंस को वो हां बोलते हैं, तो जब वो सहमत होते हैं तो वो हां नहीं बोलते, वो अंदर खींचते हैं आवाज को, वो हां नहीं बोलते, ऐसे बाहर नहीं निकालते, वो अंदर ऐसे बोलते हैं, हिचकी लेने जैसा. तो ये स्टडी किसकी हो गई, फोनेटिक्स की, कि ये साउंड ऐसी होती है. चलिए स्लोट क्या कहते हैं. स्लोट, टेलर और होर्ड, ये 3 राइटर्स हैं. इनको ये कहते हैं कि फोनोलॉजी जो है द साइंस ऑफ स्पीच साउंड्स एंड साउंड पैटर्न्स. स्पीच साउंड और उसका पैटर्न, क्योंकि स्पीच साउंड तो बहुत जगह होती है, हर भाषा में होती है, नहीं तो बात ही नहीं होगी. मगर उसके पैटर्न्स की जब स्टडी की जाती है
तब वो फोनोलॉजी के अंदर आ जाती है। जैसे कि द सेट ऑफ साउंड्स दैट अकर इन अ गिवन लैंग्वेज, एक लैंग्वेज जो हमें दी हुई है उसमें जितनी साउंड्स का उपयोग होती है उस सेट का हमको देखना है, अध्ययन करना है। द परमिसिबल अरेंजमेंट ऑफ दीज साउंड्स इन वर्ड्स, शब्दों में ये अरेंज करे जाते हैं। तो अब कुछ साउंड ऐसी होती है कि आएंगी एक भाषा में, मगर वो मान लिया जाता है कि वो अंत में नहीं आ सकती है। तो उस परमिट क्या है, उसकी परमिशन क्या है, साउंड को अकर होने की परमिशन क्या है। तो ये देखा जाता है कि क्या कोई साउंड आगे आ सकती है, क्या कोई साउंड लास्ट में आ सकती है, क्या कोई दो साउंड्स आपस में एक दूसरे के साथ आ सकती हैं कि नहीं। अपन उदाहरण ले लेते हैं, जैसे वो अपन ने बैग का लिया उदाहरण, बैग का हमने प्लूरल किया, तो अब हमारे पास इंग्लिश की फोनोलॉजी है जिसमें हमारे पास 44 साउंड्स हैं। अगर हमने बैग का प्लूरल किया है तो स्पेलिंग में तो BAGS दिखेगा, मगर साउंड की बात कर रहे हैं हम, स्पेलिंग की नहीं कर रहे हैं। तो जब हम ये बोलेंगे ये साउंड को, तो बोलेंगे बैग ज बन जाएगा, वो स नहीं बनेगा। तो ये परमिसिबल हम देख रहे हैं कि एस लिखा है, मगर हमारे यहां परंपरा बन गई कि एस मतलब स। नो, इट्स नॉट करेक्ट। बैग के साथ में जब प्लूरलाइज किया जाएगा तो वो बैग ज बनेगा। अगर आप उसको स बनाएंगे तो ग जो है वो क बन जाएगा। तो कौन ग के साथ स आ सकता है कि नहीं, या स के साथ क आ सकता है या नहीं, ये परमिसिबल लिमिट्स किसकी किसकी क्या क्या है, ये एक लैंग्वेज की ध्वनियों का ऐसा अध्ययन जो है वो फोनोलॉजी में आता है। ओके, फिर द प्रोसेस ऑफ एडिंग और चेंजिंग साउंड्स, कब अपने आप हम ध्वनियों को आपस में जोड़ देते हैं, कौन कौन सा प्रोसेस है वो। अनलाइक फोनोलॉजी दे क्लेम दैट द साइंस of phonetics provides description and classification of speech sound. ये डिस्क्रिप्शन और क्लासिफिकेशन करता है फोनेटिक्स, केवल वो उसके बारे में अंदर जाकर के ध्वनियों का क्या उपयोग हो रहा है, कैसे हो रहा है एक भाषा के अंदर, उसका अध्ययन फोनेटिक्स नहीं करती। आइडेंटिफाइंग डिफरेंस, अंतर देखते हैं बिटवीन फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी। दे बिलीव, ये जो तीन राइटर हैं, that phonology employs these descriptions and classifications to describe sound systems and explain sound processes. तो फोनेटिक्स ने जो हमको हाथ में दिया रॉ मटेरियल, जिसको हम कहते हैं कि ये साउंड ऐसी है, ये साउंड ऐसी है, कोई दांत के सहारे, कोई तालू के सहारे, कोई नाक के सहारे निकलती है। अब हमारे तीन साउंड इंग्लिश में म, न, ङ, ये सारे नेजल कहलाते हैं। तो किसके साथ क्या कॉम्बिनेशन है, ये फोनेटिक्स ने हमको बता दिया कि ये साउंड्स हैं, इनको डिस्क्रिप्शन ये है, क्लासिफिकेशन ये है। मगर वास्तव में लैंग्वेज में उपयोग करते समय कौन किसके साथ आ सकता है, कौन नहीं आ सकता है, ये काम फोनोलॉजी का है। फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी आर द टू प्राइमरी लिंग्विस्टिक डिसिप्लिन्स concerned with speech sounds, those sounds that are used by humans to communicate. संप्रेषण के लिए मानव के द्वारा उपयोग की जाने वाली ध्वनियों का अध्ययन किया जाता है। फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी बोथ स्टडी लैंग्वेज साउंड, दोनों भाषा के ध्वनियों का अध्ययन करते हैं। बोथ एरियाज आर म्यूचुअली डिपेंडेंट, एक दूसरे पे निर्भर करते हैं। ये दोनों क्षेत्र जो हैं अध्ययन के, डिपेंड करते हैं एक दूसरे से। फोनेटिक्स डिस्क्राइब्स द कंक्रीट फिजिकल फॉर्म ऑफ साउंड्स, हाउ दे आर प्रोड्यूस। जैसा अपन ने ऊपर देखा था, पुल्मोनिक एयर स्ट्रीम से इग्रेसिव साउंड है, बाइलेबियल है, प्लोजिव है, वॉइसलेस है। ये इसका फिजिकल जो क्लासिफिकेशन है ये उसने कर दिया फोनेटिक्स ने। अब फोनेटिक्स के बाद जब हम किसी लैंग्वेज की बात करेंगे तो फिर हम ये देखेंगे कि उस लैंग्वेज में ये जो दी हुई फोनेटिक्स की ध्वनियां वो कैसे होती है, उपयोग होती हैं। हाउ दे आर प्रोड्यूस्ड, फोनेटिक्स ये बताता है। हर्ड, कैसे सुना जाता है। एंड हाउ दे कैन बी डिस्क्राइब्ड, कैसा उनका डिस्क्रिप्शन, जैसा कि पहले देखा अपन ने।
while phonology is concerned with the function of sounds. ये क्या करती हैं, आपस में क्या संबंध है इनके? That is with their status and inventory in any given language. क्या स्टेटस है उनका, कौन किसके साथ आ सकता है, कितनी ध्वनियां है एक भाषा में, वो तो फोनोलॉजी का बहुत बृहत रहता है, फोनेटिक्स का क्षेत्र, वो पूरे मानव ध्वनियों का अध्ययन करेगा। मगर हमको अब फोनेटिक्स ने जो रॉ मटेरियल दिया वो ये देखना कि हिंदी में हमारे पास कितनी साउंड्स आएंगी, इंग्लिश में कितनी आएंगी, उनका क्या अध्ययन करना, आपस में क्या संबंध है, सेंटेंस बनाते समय कौन सी ध्वनि कब गोल हो जाती है, कब कोई नई ध्वनि जुड़ जाती है, ये हमको देखना है। इनका नामकरण और वर्गीकरण करके फोनेटिक्स हमको दे देती है, और फोनोलॉजी में हमको इनका आपसी आंतरिक संबंध देखना है कि शब्दों को कैसे बनाया जाता है। इन अदर वर्ड्स, अच्छा बोला भी कैसे जाता है ये भी देखा जाता है ना। फोनेटिक्स स्टडीज द एक्चुअल साउंड्स दैट वी प्रोड्यूस, हम जो उत्पन्न करते हैं उनका अध्ययन करती है साउंड्स का फोनेटिक्स। और फोनोलॉजी स्टडीज द एब्स्ट्रैक्ट पैटर्न्स ऑफ द साउंड इन अवर माइंड, और हमारे दिमाग में जो पैटर्न बन जाते हैं साउंड्स के, जो सर्वमान्य होते हैं एक भाषा को बोलने के लिए। और पर्टिकुलरली ये बता दूं मैं कि नेटिव स्पीकर के लिए होता है ये। नेटिव स्पीकर यानी जिसकी वो मातृभाषा है, जो भी हो, साउंड तो बना करके, साउंड का डिस्क्रिप्शन बना करके, साउंड का क्लासिफिकेशन करके हमको फोनेटिक्स दे देगी, मगर एक भाषा जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं उसमें उन साउंड्स को कैसे उपयोग किया जाता है, कैसे मान्य है वो, कैसे दिमाग में बैठी हुई हैं, और उपयोग करते समय एक एक शब्द को अलग अलग बोलते समय ध्वनि कैसी रहती है, और जब हम आपस में जोड़ देते हैं इस ध्वनियों को और सेंटेंस बनाते हैं तो वो ध्वनियां कैसे आपस में बदल जाती हैं, या क्या क्या चीजें नई आ जाती हैं उसमें, इसका अध्ययन फोनोलॉजी में किया जाता है। तो ये आपका फोनोलॉजी और फोनेटिक्स का डिफरेंस हो गया और इनकी परिभाषाएं हो गई हैं। अब अपन आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर ऑफ यू।